अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये डॉक्टर मोहम्मद अफजाल बेग की। इस वीडियो से ICS पार्ट 1 के स्टूडेंट्स, ICOM के स्टूडेंट्स, BCOM के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। पेज नंबर आपको इजीली मिल जाएगा 34 इस बुक का। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे पास अगर रॉ डेटा पड़ा हुआ है, रैंडम डेटा पड़ा हुआ है, तो उसको अनग्रुप से हम ग्रुप कैसे बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम यूज करके हम अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बना सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास कि आप अपने रैंडम डेटा में से, रॉ डेटा में से देखें कि आपके पास बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर कौन कौन सा है। इन द रॉ डेटा एंड फाइंड द रेंज दैट इज डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इन द एग्जांपल ऑफ वेट ऑफ 120 स्टूडेंट्स, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 218 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 110। Thus the range is 218 minus 110 is equal to 108। आपके पास जो एग्जांपल आपने ली हुई थी जिसमें आपके पास वेट था 120 स्टूडेंट्स का, उसमें से स्टूडेंट्स आप सबसे पहले देखेंगे कि रेंज इसमें क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आपने जब वो एग्जांपल देखी है तो आपको पता चला कि उसमें से सबसे बड़ी एग्जांपल जो है, सबसे बड़ा जो डेटा है वो 218 है, 218। सबसे छोटा डेटा आपके पास 110 है। अब आप इसकी रेंज फाइंड करेंगे। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करें, आपके पास रेंज आ जाएगी। मतलब कि 218 माइनस 110, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 108। ये आपके पास आ गई रेंज। तो जब आप क्लास लिमिट्स को बनाते हैं, रॉ डेटा से आप ग्रुप डेटा में जाते हैं, सबसे पहला काम आपने रेंज निकालनी है। उसके बाद दूसरा स्टेप स्टूडेंट्स आपके पास कौन सा होगा, डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस। आपने ये डिसाइड करना है कि आपने नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है। कहता है कि देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस पर्पज। इस काम के लिए कोई भी आपके पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फॉर मोस्ट टाइप ऑफ डेटा इट इज ऑल राइट टू हैव 5 to 20 क्लासेस। बहुत सारे डेटा में आप देखेंगे कि कम से कम आप 5 क्लासेस बना लें, ज्यादा से ज्यादा 20 पे जा सकते हैं। इफ वी हैव लेस देन 5 क्लासेस इट विल रिजल्ट इन टू मच इंफॉर्मेशन बीइंग लॉस्ट। अगर आप 5 से कम 2 या 3 या 4 आप बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आप लॉस कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ वी हैव मोर देन 20 क्लासेस कंप्यूटेशन बिकम अननेसेसरी लेंथ। अगर हम 20 तक वो स्ट्रेंथ ले जाते हैं क्लासेस की, तो हम वैसे ही अपने डेटा को, उसकी लेंथ को ज्यादा करते जाते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं होती। इन द एग्जाम्पल ऑफ वेट ऑफ 120 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ क्लासेस इज 11। आपने जब 120 स्टूडेंट्स का डेटा देखा था पिछले इसी चैप्टर के मिड में, तो आपने देखा होगा कि 120 स्टूडेंट्स को उसने 11 क्लासेस में डिवाइड किया, जो कि बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो गई थी। यानी कि पहले नंबर पे आपने रेंज फाइंड करनी है, दूसरे नंबर पे आपने ख्याल रखना कि आपने क्लासेस कितनी बनानी है। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट क्लास इंटरवल साइज। तीसरे नंबर पे आपने ये करना है कि आपने उसकी क्लास इंटरवल, मतलब कि कहां से डेटा शुरू करके कहां तक एंड करना है। अपर लिमिट क्लास कौन सी रखनी है, लोअर क्लास लिमिट कौन सी रखनी है। तो उसके लिए कहता है बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय डिजायरेबल नंबर ऑफ क्लासेस। आपने रेंज को डिजायरेबल क्लासेस से डिवाइड करना है। इन केस ऑफ फ्रैक्शन रिजल्ट द नेक्स्ट हायर होल नंबर में बी यूज। अगर आपके पास वो फ्रैक्शन में लफ्ज आ जाता है, कोई वर्ड आ जाता है, आप उससे जो अगला लफ्ज है वो उसको यूज कर सकते हैं। इन द एग्जांपल वेट ऑफ 120 स्टूडेंट्स द क्लास इंटरवल साइज इज 108 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू 9.8 और से 10। आपने जब 180 स्टूडेंट्स की एग्जांपल ली थी, 108 आपके पास रेंज थी, उसको आपने डिजायरेबल नंबर आपने 11 रख लिया है, खुद से नंबर लिया है, तो आपके पास क्लास इंटरवल जो बनता है 9.8, यानी कि आप 10-10 का आप साइज ले सकते हैं। द नंबर यूज्ड एज क्लास इंटरवल साइज शुड बी इजी टू वर्क विद। जो आप नंबर लेंगे क्लास साइज का, इंटरवल का, वो बहुत ज्यादा इजी होना चाहिए आपके इस्तेमाल में। द क्लास इंटरवल साइज दैट आर इन 10 or multiple of 10 in units of exact decimal values of units are easier to use. Class interval size 1, 2, 3, 4, 5,
10, 20, 15 एटसेट्रा। जो आपके क्लास इंटरवल का साइज होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 या 50 होना चाहिए। ये आप मोस्टली कॉमन यूज में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो आपके पास 4 पॉइंट है, डिसाइड व्हाट शुड बी द लोअर क्लास लिमिट। आप देखेंगे आप लोअर क्लास लिमिट स्टार्ट कहां से करना चाहते हैं, या फिर क्लास बाउंड्री आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। द लोअर क्लास लिमिट शुड कवर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द रॉ डेटा। जो आपके स्मॉलेस्ट नंबर है वहां से आप लोअर क्लास को शुरू कर सकते हैं। द लोअर क्लास लिमिट विच एंड विद नंबर्स 0 और 5 और 0, 5, 10, 15, 20 आर कॉमनली यूज। जो आप मोस्टली यूज करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से ना करें, आप 5 से कर लें या 10 से कर लें। उसके बाद ये आपके पास ज्यादातर आपके पास यूज होती हैं। जो आपके पास 5th पॉइंट है, कहता है फाइंड द अपर क्लास बाउंड्री। लोअर के बाद आप देखेंगे अपर क्लास, यानी कि 0 से अगर स्टार्ट किया है ये आपके पास लोअर लिमिट होगी। अभी अपर लिमिट आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे, 0 to 5 करेंगे या 0 to 10 करेंगे, 0 to 8 करेंगे, 0 to 12 करेंगे, 0 to 15 करेंगे, कौन सी करनी है। तो वो कहता है कि द क्लास इंटरवल साइज ऑफ लोअर क्लास बाउंड्री एंड देन डिटरमाइन द अपर क्लास लिमिट। द रिमेनिंग लोअर एंड अपर क्लास लिमिट मे बी डिटरमाइन द एडिंग द क्लास इंटरवल साइज रिपीटेडली until the largest measurement of is unclosed in the final class। यह आप करेंगे जब तक आप फाइनल क्लास तक नहीं पहुंचते, उसको यूज नहीं कर सकते, तब तक आप उसकी रीअरेंज आप उसको करते रहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो लास्ट पॉइंट है, कहता है डिस्ट्रीब्यूट द वैल्यूज इन द रॉ डेटा इनटू क्लासेस एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ केसेस फॉलिंग इन ईच क्लास, दैट इज क्लास फ्रीक्वेंसी। आप क्लास जब बनाएंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, क्लास लिमिट्स बनाएंगे, क्लास या बाउंड्री बना देंगे, आपने साइज भी लिख लिया। आप देखेंगे कि उस रॉ डेटा में वो रॉ डेटा जितनी भी क्लासेस में वो लाई कर रहा है, आप उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के सामने लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप देखें 0 से 10 तक आपका एक डेटा है, उसमें कितने नंबर लाई कर रहे हैं, आप सामने फ्रीक्वेंसी का टेबल में लिख देंगे। अगर 2 नंबर है तो 2 लिख देंगे, 4 नंबर है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद अगर आप कहते हैं 30 से लेके 40 तक हमारे पास क्लास लिमिट है, उसमें कितने लोग लाई कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 10 है तो आप सामने उसके क्लास फ्रीक्वेंसी में आप 10 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।